दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, और यूपीपीएससी एई का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं बिल्कुल इनिशियल से लेकर के। तो लगातार वीडियो जो है वो आपको दिए जा रहे हैं। अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। ठीक है, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्वासी स्टैटिक। Here the quasi means almost static, actually this refer to the reversible। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है एक्चुअली वो रिवर्सिबल प्रोसेस को अप्रोच करता है, यानी एक तरीके से क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहें तो ये ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करें कि कैसे किस तरीके से एक रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट है और इस पिस्टन के इनसाइड वाले पार्ट में यहाँ पे गैस इनक्लोज है। ठीक है, गैस हमारे लिए क्या है, एक सिस्टम है, क्योंकि हम पहले ही सिस्टम को डिफाइन कर चुके हैं। आइदर दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर और इट विल बी अ स्पेसिफाइड स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर है हमारे पास जो गैस है, तो इसलिए ये क्या है, एक सिस्टम है। अब इस पिस्टन के ऊपर एक वेट रखा हुआ है। आप क्या देख रहे हैं कि जो गैसेस इसके अंदर होती हैं, गैसेस हमेशा क्या करती हैं, वॉल्स पे इक्वल प्रेशर अप्लाई करती रहती हैं। तो एक एक्चुअल जो प्रेशर है इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे 1 2 3 इसकी जो ये 3 साइड्स की बाउंड्री है वो क्या फिक्स है, और मूवेबल बाउंड्री किधर है, केवल पिस्टन की तरफ। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब प्रेशर लगेगा तो ये बाउंड्री ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ठीक उतने ही वेट का फोर्स का एक वेट यहाँ पे रख दिया जा रहा है। ठीक है, तो जब आप इस वेट को रख रहे हैं तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वो उसी पॉइंट पे रुका रहेगा। अब इस कंडीशन में जो गैस है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी स्टेट्स जो है वो रिप्रेजेंट करी जा रही है किससे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से। यानी इसकी इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसकी जो स्टेट है वो यहाँ का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। ठीक है, अब क्या आप देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर इस वेट को यहाँ से हटा दिया जाए, तो आपने कहा कि ये कि अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है। तो जैसे ही आप इस वेट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ का फोर्स अनबैलेंस हो गया। अब ये फोर्स अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो ये पिस्टन जो है वो जाकर के तेजी से कहाँ लगेगा, स्टॉपर में। ठीक है, तो स्टॉप पॉइंट यानी कि ये तब तक पिस्टन नहीं रुकेगा जब तक ये स्टॉप पॉइंट पे जाकर के टच नहीं कर लेता। यानी फर्दर जब ये स्टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये इसकी फाइनल स्टेप हो गई, और जब ये फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में जब यहाँ पे पहुंचा तो मान लिया यहाँ का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 हो गया। तो इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है इसकी कंडीशन तो एकदम एक्चुअल कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेट में वो कंफर्म है कि यहाँ का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है। यहाँ वाले फाइनल का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। लेकिन व्हाट अबाउट द इंटरमीडिएट कंडीशन, बीच में जब ये गया तो उसके बीच में किसी भी स्टेट पॉइंट पर उसकी क्या कंडीशन से हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये जो कंडीशन होती है ये एक्चुअल में रिवर्सिबल नहीं होती है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है जो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, तो इसकी इनिशियल और इसकी जो फाइनल पॉइंट है ये दोनों तो हमें कंफर्म है, लेकिन बीच का कोई भी जो स्टेट है या पॉइंट है वो हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इस डॉटेड लाइन का देखा जाए तो एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि ये जो डॉटेड लाइन हमने जिस तरीके से खींची वो इस तरीके से ही हो, वो किसी तरीके से भी हो सकती है, क्योंकि बीच की जो इंटरमीडिएट पोजीशन है वो तो हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में। और हम सिस्टम को तभी डिफाइन कर पाते हैं जब वो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होता है, यानी उसकी ईच एंड एवरी कंसेक्यूटिव स्टेट्स जो होती है वो प्री डिफाइंड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इनिशियल और फाइनल स्टेट ही केवल डिफाइन हो पा रही हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन जो है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम इसी पूरे सिस्टम को अलग से ले लें तो इस सिस्टम में आप फिर से देखिए, पिस्टन है और सिलेंडर का अरेंजमेंट है, इसके अंदर जो है गैसेस हैं, गैस यहाँ पे एक सिस्टम का काम कर रही है, और इस पूरे ऊपर वाले पार्ट पे जो वेट आपने पहले रखा हुआ था, क्योंकि एग्जैक्ट एक अमाउंट प्रेशर या अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, उतना ही फोर्स इसके नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ वाले पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो वेट एक्चुअल में रखा हुआ है इसके ऊपर, हम उसको कई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसका फायदा क्या है, देखिए जब ये वेट टोटल वेट इसके ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ पे प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा,
तो ये ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर और इसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसकी फर्स्ट या इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिफाइन है कि यहाँ पे इसका प्रेशर P1 होगा, इसका वॉल्यूम V1 होगा, इसका टेम्परेचर T1 होगा। अब क्या करना है कि मान लीजिए जब आप इस ऊपर वाली एक स्ट्रिप को बहुत ही आराम से इस तरीके से जैसे रखी हो, तो बहुत ही आराम से धीरे 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 करके बहुत ही स्लो स्पीड से आप इसको आराम से उतारते चले जाएंगे। तो जैसे एक स्पीड यहाँ से उतारेंगे एक स्ट्रिप, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो लगने वाला फोर्स था डाउनवर्ड डायरेक्शन वो थोड़ा सा कम हो गया, तो अनबैलेंस फोर्स वहां जनरेट हुआ, जिसकी वजह से इस पिस्टन का मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ। अब एक पर्टिकुलर स्टेप पे फिर ये पहुंच गया, फर्दर फिर अगली स्ट्रिप को आप उतारेंगे, वो भी बहुत ही आराम से बिल्कुल धीरे धीरे, तो ये फिर से पिस्टन एक पर्टिकुलर स्टेट खिसक के जाएगा। तो हर एक स्टेट यहाँ पे जो है वो डिफाइन हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का मान लीजिए कि इसका जो प्रेशर P1, वॉल्यूम V2 और यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो गया। तीसरी स्टेट गई तो इस पे हमने कहा P3 हो गया, ये वॉल्यूम V3 हो गया, टेम्परेचर T3 हो गया। तो ये तीसरी स्टेट हो गई। फिर अगली स्ट्रिप आपने हटा दी, वो भी धीरे धीरे बिल्कुल हटाना है, तो चौथी स्टेट, पांचवी स्टेट, छठी स्टेट, इस तरह से करते हुए ये अपने फाइनल स्टेट पे आ गया। तो ईच एंड एवरी स्टेट थ्रू व्हिच द सिस्टम इज पासिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड और स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट जब डिफाइन हो रहा है, हर एक स्टेट इसकी क्लियर होती जा रही है, और पिछली स्टेट जो होगी यानी कि जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो ठीक उसी तरीके से मूव करके जाएगी जिस तरीके से पिछली स्टेट में उसने मूवमेंट लिया, और ठीक उतना ही मूवमेंट लेगी जितना कि इसने पीछे मूव किया था। ठीक है, अगर मान लीजिए इसने यहाँ से यहाँ तक अगर 1 mm की डिस्टेंस कवर करी, तो आगे जब फिर स्ट्रिप हटाएंगे तो फिर से 1 mm ही ऊपर जाएगी। तो इसका एक जो है डेफिनेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्लियर हो रहा है, एंड ईच एंड एवरी स्टेट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो रही है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को जो इनिशियल से लेकर के फाइनल तक चल रहा है उसके हर एक पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जब आप मिलाएंगे तो ये कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस तरीके से इसकी इनिशियल, फाइनल और इसके साथ साथ बीच की इंटरमीडिएट पोजीशंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो आपका है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये बहुत ही इनफाइनाइट स्लोनेस के साथ मूवमेंट करता है, यानी कि इनफाइनाइट स्लोनेस जो है वो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी स्टेट जो है यहाँ पे डिफाइन होती जा रही है, इसलिए यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस जो होगा आपका एक क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो हम पहले बात कर चुके हैं कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेस यानी एक तरीके से वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं इसका कारण आपको हम बता चुके हैं, क्योंकि जब भी किसी सिस्टम को इनपुट देना होता है तो हमें बहुत ही मिनिमम वर्क देना होता है। ठीक है, और अगर उससे आउटपुट हमें मिलता है तो वो बहुत ही हैवी आउटपुट मिलता है। इसलिए ये किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वर्क के लिए एक आइडियल कंडीशंस होती हैं, इसलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस में ही उस सिस्टम को डील करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा मामला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है वो ये है कि क्या ऐसा है कि जो एक रिवर्सिबल या क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यही कहेंगे कि इनफाइनाइट स्लोनेस, जितना स्लो हो सकता है सिस्टम उतना स्लो होगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही स्लो प्रोसेस के साथ हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्टेट विल बी क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या और भी जिस कैरेक्टरिस्टिक से उसकी स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं वो हम प्री डिफाइन बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस आपका एक रिवर्सिबल या क्वासीस्टैटिक प्रोसेस होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको बात समझ में आई है या नहीं भी आई है, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।